Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Khwaja Mohsin Inam. Students, this is going to be the last lecture of exercise 8.3 as well as chapter number 8. Let's start. Students, हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 3. Statement is find the coefficient of x raised to power n in the expansion of. ये है पार्ट 5. स्टूडेंट्स, पार्ट 5 सबसे आसान है. इसके बाद हम रिमेनिंग पार्ट्स की बात करेंगे. स्टूडेंट्स, हमें इस एक्सपेंशन में मौजूद x रेज टू पावर n वाली टर्म का कोएफिशिएंट मालूम करना है. स्टूडेंट्स, हमें टर्म चाहिए x रेज टू पावर n वाली. स्टूडेंट्स, कोई खास टर्म मालूम करने के लिए हमने एक्सरसाइज 8.2 में भी सीखा था कि हम जनरल टर्म का फार्मूला यूज करते हैं. यहां पर भी हम फर्स्ट लेक्चर के अंदर जनरल टर्म का फार्मूला सीख चुके हैं. वो फार्मूला यूज करते हुए हम इस एक्सपेंशन की जनरल टर्म मालूम करेंगे और देन वो टर्म मालूम करेंगे कि जिसके अंदर x की पावर होगी n और उसका कोएफिशिएंट अलग कर लेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, इसके सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हुए हमें यह देखना है कि ये जो एक्सपेंशन गिवन है ब्रैकेट के अंदर, ये किस बायनोमियल एक्सप्रेशन की किस इंडेक्स के लिए एक्सपेंशन है. शाबाश. मैंने आपको 6 एक्सपेंशंस याद करने के लिए कहा था लेक्चर नंबर 1 में, 8.3 के लेक्चर नंबर 1 में. स्टूडेंट्स, उनमें अगर आप देखें उस लिस्ट में तो फर्स्ट जो एक्सपेंशन है ये वही है. मैं अब आपको रिकॉल करवाता हूं. सिंस 1 प्लस x होल पावर माइनस 1 इज इक्वल टू, अगर आप इसे एक्सपैंड करें 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, उस फार्मूला से तो आपको मालूम होगा कि ये आपके पास आंसर आएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब सो ऑन सो फोर्थ. सो इसकी जगह पर आप ये प्लेस कर सकते हैं 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस सो ऑन सो फोर्थ होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी जगह पर आ गया 1 प्लस एक्स होल पावर माइनस 1 और ये स्क्वायर. अब पावर्स का आपस में क्या ताल्लुक होगा? -1 का स्क्वायर हो जाएगा या -1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा? द आंसर इज -1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा. सो हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स होल पावर -2. अब स्टूडेंट्स, हमें इसकी जनरल टर्म चाहिए. अगर हमें इसकी जनरल टर्म मिल गई तो उस जनरल टर्म को यूज करते हुए हम वो टर्म मालूम कर लेंगे कि जिसके अंदर x की पावर होगी n और हम उसका कोएफिशिएंट उससे अलग कर लेंगे. सो जनरल टर्म मालूम करने के लिए रिकॉल करते हैं जनरल टर्म का फॉर्मूला. सिंस TR प्लस 1, अगर हमें फर्स्ट टर्म चाहिए होगी तो r की जगह पर आ जाएगा 0, अगर हमें सेकंड टर्म चाहिए होगी तो r की जगह पर 1. ये आपने 8.2 में भी देखा था और इसी तरह 8.3 में भी होगा. फॉर्मूला है हमारे पास n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 सो ऑन n माइनस r प्लस 1 डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल x रेज टू पावर r. अब स्टूडेंट्स, हमें अगर इसकी जनरल टर्म मालूम करनी है तो x की जगह पर तो ठीक है x ही रहेगा, n की जगह पर आ जाएगा -2. n की जगह पर -2 पुट करने से हमें इसकी जनरल टर्म मिल जाएगी. पुटिंग वैल्यूज, फॉर फाइंडिंग जनरल टर्म ऑफ 1 प्लस एक्स होल पावर -2, लेफ्ट साइड पर हमारे पास t सबस्क्रिप्ट r प्लस 1 इज इक्वल टू फ्रैक्शन n की जगह पर स्टूडेंट्स -2
-2 -1 -2 -2 चलते चले गए, -2 -r +1 और डिनोमिनेटर में यहां पर आ गया हमारे पास r फैक्टोरियल और यहां पर हमारे पास आ जाएगा x रेज टू पावर r। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, tr +1 -2 -3 -4, आप समझ गए होंगे नेक्स्ट टर्म क्या होगी जी, नेक्स्ट -5 होगा। चलते चले गए तो यहां पर आ गया -2 + 1 इज -1 -r, r फैक्टोरियल x रेज टू पावर r। अब स्टूडेंट्स अगर आप न्यूमरेटर में देखें तो हमें हर फैक्टर के अंदर माइनस नजर आ रहा है। अब यहां से भी -1 बाहर आ सकता है कॉमन के तौर पर, यहां से भी -1, यहां से भी -1, यहां से भी -1, तमाम फैक्टर्स में से -1 कॉमन के तौर पर आ सकता है, हर एक का -1 अपना होगा। अब सवाल यह है कि कितने -1 होंगे, जितने फैक्टर्स उतने -1 होंगे। अब कितने फैक्टर्स हैं ये हमें मालूम होना चाहिए ताकि हम ये जान सकें कि -1 की पावर क्या बनेगी। अगर तो ये फैक्टर्स 2 हैं, फर्ज किया अगर 2 हैं तो -1 की पावर होगी 2, क्योंकि 2 -1 आएंगे। अगर ये फैक्टर्स 3 हैं तो -1 की पावर होगी 3। सवाल यह है कि ये फैक्टर्स कितने हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स देखते हैं ये फार्मूला। स्टूडेंट्स इस फार्मूला में आप देखें तो n इंटू n -1 इंटू n -2 एंड सो ऑन सो फोर्थ n -r +1। स्टूडेंट्स अगर हम n की जगह पर r प्लेस करें तो क्या होगा, n की जगह पर अगर r प्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा r -1 r -2 टिल n की जगह पर r पुट करेंगे तो r -r, ये हो जाएगा 0, यहां पर आ जाएगा 1। अब r से लेकर 1 तक ये कंटिन्यूड जो प्रोडक्ट है ये बुनियादी तौर पर किसको रिप्रेजेंट करेगी जी, ये रिप्रेजेंट करेगी r फैक्टोरियल को। अब r फैक्टोरियल के अंदर ये जो फैक्टर्स थे इनकी तादाद क्या होगी। r फैक्टोरियल फर्ज किया अगर r है 2 तो 2 फैक्टोरियल होता है 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल होता है अगर r की वैल्यू 3 कर ले तो 3 इंटू 2 इंटू 1। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमारे पास 3 फैक्टोरियल होगा तो 3 फैक्टर्स होंगे, अगर 2 फैक्टोरियल होगा तो 2 फैक्टर होंगे, r फैक्टोरियल होगा तो r फैक्टर्स होंगे। और अगर हम यहां पर n की वैल्यू r कंसीडर करें, लेट करें कि n की वैल्यू r है, तो हमारे पास ये r फैक्टोरियल बन जाएगा, r इंटू r -1 r -2 टिल 1। इसका मतलब है कि ये नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है ये r हैं। सो अगर हम -1 -1 -1 हर एक में से कॉमन लेंगे तो -1 की पावर बन जाएगी r। यहां पर हम लिखेंगे -1 रेज टू पावर r। अब ये हो गया 2 देन 3 देन 4 टिल r +1। नीचे हमारे पास है r फैक्टोरियल x रेज टू पावर r। अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ये स्टूडेंट्स हमारे पास r +1 और नीचे की तरफ आते चले जाएं तो 4 3 2 हम इसके साथ 1 भी कंसिडर कर सकते हैं। 1 मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इन सारे फैक्टर्स को r +1 होल फैक्टोरियल कह सकते हैं। सो -1 रेज टू पावर r, हम इसे लिखेंगे r +1 होल फैक्टोरियल, इन तमाम फैक्टर्स को डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल x रेज टू पावर r। अब r +1 होल फैक्टोरियल को अगर हम एक्सपैंड करें तो r +1, इसके बाद हमारे पास 1 सब्ट्रैक्ट होने से आ जाएगा r फैक्टोरियल, तो r फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा। अगर आपने चैप्टर 7 में इस तरह की सिंप्लीफिकेशन पढ़ी हो तो आपके लिए कोई मसला नहीं है। -1 रेज टू पावर r
r प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल, हमने इसे आगे चला दिया, डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल x रेज टू पावर r। अब यहां से कैंसलेशन हो गई, r फैक्टोरियल के साथ कैंसल। ये स्टूडेंट्स हमारे पास सिंप्लीफाइड जनरल टर्म आ गई। हमें कहा गया था कि वो टर्म इनफैक्ट हमें कहा गया था कि x रेज टू पावर n का कोएफिशिएंट मालूम करें। हमने कहा कि हम x रेज टू पावर n वाली टर्म मालूम कर लेते हैं। अब यहां पर मुझे अगर x की पावर को n बनाना है तो r की जगह पर मैं क्या पुट कर दूंगा? द आंसर इज n। टू फाइंड टर्म इन्वॉल्विंग x रेज टू पावर n, पुट r इज इक्वल टू n। r की जगह पर n पुट कर दे। ये बन गया हमारे पास t n प्लस 1 माइनस 1, r की जगह पर आ गया n, और यहां पर n प्लस 1 x रेज टू पावर n। हमें चाहिए था x रेज टू पावर n का कोएफिशिएंट। सो ये x रेज टू पावर n वाली टर्म हमारे पास आ चुकी, ये इसका कोएफिशिएंट। सो कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n इज माइनस 1 रेज टू पावर n इंटू n प्लस 1। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया x रेज टू पावर n का कोएफिशिएंट। सवाल ये है कि इसका यूज क्या है। स्टूडेंट्स, हमें जो एक्सपेंशन गिवन थी, फर्ज करें कि हमें कहा जाता है कि उस एक्सपेंशन में जो टर्म है जिसमें x की पावर 5 है, आप उसका कोएफिशिएंट मालूम कर दें। तो स्टूडेंट्स, आप n की जगह पर 5 पुट कर दें। ये हमारे पास जनरल इनफैक्ट फॉर्मूला बन चुका है। n की जगह पर 5 पुट कर दें तो ये बन जाएगा x रेज टू पावर 5। सो कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 5 इज, यहां पर आप n की जगह पर 5 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 प्लस 1 6 माइनस 1 की पावर 5 नेगेटिव, नेगेटिव 6। x रेज टू पावर 5 का कोएफिशिएंट होगा माइनस 6। इसी तरह अगर आपसे कहा जाता है कि x रेज टू पावर 20 का कोएफिशिएंट मालूम कर दें तो आप n की जगह पर 20 पुट कर दें। 20 प्लस 1 21, माइनस 1 की पावर 20 पॉजिटिव 1 आ जाएगा। सो 21 होगा कोएफिशिएंट x रेज टू पावर 20 का। आप एक्सपेंशन में से इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स में से किसी भी टर्म का कोएफिशिएंट मालूम कर सकते हैं अब इस जनरल फार्मूला की मदद से। यह है फायदा x रेज टू पावर n के कोएफिशिएंट को मालूम करने का। स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं इसी टाइप के एक और प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नंबर 3। ये पार्ट 5 की निस्बत थोड़ा सा ट्रिकी है। स्टूडेंट्स, हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर को 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या लिख सकते हैं? इसे अगर हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करें, द आंसर इज 1 प्लस एक्स होल पावर माइनस 2। स्टूडेंट्स, इसकी तो एक्सपेंशन हो जाएगी, उस एक्सपेंशन के साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा। टोटल जो हमारे पास प्रोडक्ट के बाद जो एक्सपेंशन हमारे सामने होगी उसके अंदर x रेज टू पावर n वाली टर्म का कोएफिशिएंट हमें चाहिए होगा। स्टूडेंट्स, अब जरा गौर करें कि हमें इसकी एक्सपेंशन में से कौन कौन सी टर्म्स चाहिए, इसकी एक्सपेंशन में से कौन कौन सी टर्म्स चाहिए कि वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होकर x रेज टू पावर n वाली टर्म्स बन जाएं। शाबाश, ये है 1 का मतलब ये है कि हमें इसके अंदर से x रेज टू पावर n वाली टर्म चाहिए, चूंकि वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर एज इट इज रहेगी। यहां पर है x स्क्वायर। अब x स्क्वायर किसके साथ मल्टीप्लाई होगा कि हमारे पास x रेज टू पावर n वाली टर्म आ जाए?
इधर से कौन सी टर्म होनी चाहिए, एक्स रेज टू पावर क्या आए हमारे पास कि जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास जो फाइनल है एक्स रेज टू पावर एन आ जाए। शाबाश, सोचे। द आंसर इज, अगर यहां पर 2 है तो यहां पर -2 होना चाहिए। बेसिस सेम, पावर्स ऐड होंगी, 2 - 2 ये कैंसिल हो जाएगा। और यहां पर साथ फिर n होना चाहिए क्योंकि हमें पावर n के तौर पर रिक्वायर्ड है। यानी नतीजा ये निकला कि इसकी एक्सपेंशन में से एक तो हमें x रेज टू पावर n वाली टर्म चाहिए और दूसरा x रेज टू पावर n-2 वाली टर्म चाहिए। अब ये दोनों टर्म्स हमें मिलेंगी जर्नल टर्म की मदद से। हमें इसकी एक्सपेंशन के लिए जर्नल टर्म चाहिए। अब जर्नल टर्म की मदद से हम बनाएंगे ये दो टर्म्स। इन दो टर्म्स को हम 1 को इसके साथ और एक्स स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दो टर्म्स आएंगी जिनके अंदर एक्स रेज टू पावर n होगा। उनमें से उन दोनों टर्म्स में से हम एक्स रेज टू पावर n कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास कोएफिशिएंट बन चुका होगा एक्स रेज टू पावर n का। स्टूडेंट्स, इस प्लान के मुताबिक वर्किंग शुरू करते हैं। टू फाइंड जर्नल टर्म ऑफ 1 + x raised to power -2, we have जर्नल टर्म का फॉर्मूला n into n-1 n-2 up till n-r plus 1 r factorial x raised to power r। 1 2 3 ये कितने फैक्टर्स हैं? ये r फैक्टर्स हैं। ये हमने लास्ट प्रॉब्लम में डिस्कस कर लिया था, आपने बस अब याद रखना है। यहां पर अब x की जगह पर तो x ही आ जाएगा, n की जगह पर -2 पुट होगा। पुट n is equal to -2। -2 -2 -1 -2 -2 -2 -r plus 1, डिनोमिनेटर में r फैक्टोरियल और x रेज टू पावर r। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। न्यूमिनेटर में -2 -3 -4 अप टिल -1 -r, डिनोमिनेटर में r फैक्टोरियल और यहां पर आ गया x रेज टू पावर r। ये बिल्कुल उसी तरह से चल रहा है जिस तरह हमने लास्ट पार्ट 5 सॉल्व किया। यहां से -1 हम हर फैक्टर में से कॉमन लेंगे। अब ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं r, तो -1 की पावर बन जाएगी r। अगर 2 फैक्टर होते तो -1 की पावर 2 बनती, अगर 3 फैक्टर होते -1 की पावर 3 बनती। ये फैक्टर्स हैं टोटल r, -1 रेज टू पावर r। यहां पर आ जाएगा 2 3 4 टिल r plus 1 r फैक्टोरियल x रेज टू पावर r। अब स्टूडेंट्स, इन सारे फैक्टर्स को हम लिख सकते हैं r plus 1 होल फैक्टोरियल के तौर पर। 4 3 2 1 ये r plus 1 से लेकर नीचे की तरफ कंटिन्यूड प्रोडक्ट है। 1 आप इसके साथ लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, 1 के साथ मल्टीप्लाई होने से कुछ नहीं होता। -1 रेज टू पावर r plus 1 होल फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल x रेज टू पावर r। फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए जिस तरह हम 7 फैक्टोरियल को 7 into 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, इस तरह r plus 1 होल फैक्टोरियल को हम r plus 1 into r फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ये r फैक्टोरियल के साथ कैंसिल।
माइनस वन रेज टू पावर आर, आर प्लस वन एक्स रेज टू पावर आर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास जनरल टर्म आ चुकी इस एक्सपेंशन की। अब हमें दो टर्म्स चाहिए। हमने प्लान किया था कि हमें एक्स रेज टू पावर एन वाली टर्म चाहिए और एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू वाली टर्म चाहिए। ये दो टर्म्स चाहिए। इन दो टर्म्स का प्रोडक्ट जब होगा एक्स रेज टू पावर एन का वन के साथ और एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू का एक्स स्क्वायर के साथ, तो हमें दो टर्म्स मिलेंगी जिनके अंदर एक्स रेज टू पावर एन मौजूद होगा। सो एक्स रेज टू पावर एन वाली टर्म बनाने के लिए हम यहां पर आर की जगह पर एन पुट कर देंगे। फॉर टर्म इन्वॉल्विंग एक्स रेज टू पावर एन, पुट आर इज इक्वल टू एन। माइनस वन रेज टू पावर एन, एन प्लस वन एक्स रेज टू पावर एन। अब नेक्स्ट हमें टर्म चाहिए एन माइनस टू वाली। आर की जगह पर हम एन माइनस टू पुट कर देंगे। फॉर टर्म इन्वॉल्विंग एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू, पुट आर इज इक्वल टू एन माइनस टू। हमें यहां से पता चला कि आर की जगह पर हमें एन माइनस टू पुट करना चाहिए, तो एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू वाली टर्म आ चुकी होगी। टी का सबस्क्रिप्ट आर की जगह पर एन माइनस टू प्लस वन बन जाएगा माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन आर की जगह पर एन माइनस टू। आर की जगह पर एन माइनस टू की वजह से ये एन माइनस वन एक्स आर की जगह पर एन माइनस टू। स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों रिक्वायर्ड टर्म्स आ चुकी, एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू वाली भी और एक्स रेज टू पावर एन वाली टर्म भी आ चुकी। अब हम मालूम कर सकते हैं एक्स रेज टू पावर एन वाली टर्म्स जो हमें गिवन एक्सप्रेशन गिवन था उसकी एक्सपेंशन के लिए। फॉर टर्म्स इन्वॉल्विंग एक्स रेज टू पावर एन इन द एक्सपेंशन ऑफ, अब हमें इनिशियली गिवन था वन प्लस एक्स स्क्वायर ओवर वन प्लस एक्स होल स्क्वायर। हमने स्टूडेंट्स इसे क्या बनाया था, आइए आपको रिकॉल करवाता हूं। स्टूडेंट्स हम डिनोमिनेटर को लेकर ऊपर आ गए थे, वन प्लस एक्स होल पावर बन गया था माइनस टू। इसकी जनरल टर्म से हमने ये दो टर्म्स अभी तक हासिल की हैं। अब हम वन प्लस एक्स स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करके एक्स रेज टू पावर एन वाली टर्म्स बनाएंगे और उसके कोएफिशिएंट्स अलग कर लेंगे। वन प्लस एक्स स्क्वायर, अब हम ये दो टर्म्स यहां पर लिखेंगे। एक है यहां पर मैं यूज करूंगा स्क्वायर ब्रैकेट, माइनस वन रेज टू पावर एन, एन प्लस वन एक्स रेज टू पावर एन। उसके बाद दूसरी टर्म प्लस माइनस वन रेज टू पावर एन माइनस टू, एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू। स्टूडेंट्स वन को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमें दोबारा एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू वाली टर्म नहीं चाहिए। हम वन को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और एक्स स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। सो ये एज इट इज माइनस वन रेज टू पावर एन, एन प्लस वन एक्स रेज टू पावर एन। एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे माइनस वन रेज टू पावर एन माइनस टू, एन माइनस वन, बेसिस सेम, पावर्स ऐड होंगी, एन माइनस टू प्लस टू, माइनस टू प्लस टू कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा एक्स रेज टू पावर एन। इसके साथ हम लिख देते हैं इग्नोरिंग अदर
टर्म्स। ये स्टूडेंट्स हमारे पास x रेज टू पावर n वाली दो टर्म्स आ चुके हैं। अब यहां पर हमें कोएफिशिएंट बनाना है x रेज टू पावर n का सिंप्लीफाइड। x रेज टू पावर n को ले लेते हैं कॉमन, -1 रेज टू पावर n, n प्लस 1 प्लस -1 रेज टू पावर n माइनस 2, n माइनस 1 x रेज टू पावर n। अब इसे हमने करना है फर्दर सिंप्लीफाई। अब स्टूडेंट्स इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए आप देखें, इस यहां पर है -1 रेज टू पावर n और यहां पर है -1 रेज टू पावर n माइनस 2। आप -1 रेज टू पावर n माइनस 2 को इस तरह भी लिख सकते हैं, -1 रेज टू पावर n इंटू -1 रेज टू पावर -2। बेसिस सेम, पावर्स ऐड हुई तो बन गया n माइनस 2। यानी आप -1 रेज टू पावर n कॉमन ले सकते हैं दोनों टर्म्स में से, यहां पर भी मौजूद और यहां पर भी मौजूद है लेकिन छुपा हुआ है। सो हम ले रहे हैं कॉमन -1 रेज टू पावर n, -1 रेज टू पावर n कॉमन, यहां पर आ गया n प्लस 1 प्लस -1 रेज टू पावर -2 इंटू n माइनस 1 x रेज टू पावर n। फर्दर सिंप्लीफिकेशन, n प्लस 1 -1 रेज टू पावर -2 क्या होगा जी? अगर आपने पावर को पॉजिटिव करना है तो क्या करेंगे? रेसिप्रोकल, -1 का रेसिप्रोकल भी -1 ही होगा, बन जाएगा -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर +1 खत्म, मल्टीप्लाई हुआ n माइनस 1 के साथ तो एज इट इज n माइनस 1। -1 रेज टू पावर n, ये 1 और 1 कैंसिल, ये आ गया हमारे पास ट्वाइस ऑफ n। सो स्टूडेंट्स हमारे पास x रेज टू पावर n वाली टर्म आ चुकी। हम यहां लिखेंगे हेंस कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n इज -1 रेज टू पावर n। अब सवाल यह है कि इसका यूज क्या है। स्टूडेंट्स फर्ज करें अगर आपको कहा जाता है कि x रेज टू पावर 8 का कोएफिशिएंट मालूम कर दें, उस टर्म का कोएफिशिएंट मालूम कर दें कि जिसके अंदर x रेज टू पावर 8 इन्वॉल्व हो। x रेज टू पावर 8 बनाने के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 8, -1 रेज टू पावर 8 विल बी पॉजिटिव 1 और 2 8s आर 16। x रेज टू पावर 8 का कोएफिशिएंट होगा 16। इस तरह से आप किसी भी x की पावर के लिए कोएफिशिएंट बना सकते हैं। ये हमारे पास इनफैक्ट एक जनरल फार्मूला आ चुका है कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने का। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं इसी टाइप के एक और प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स दिस इज फोर्थ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नंबर 3। यहां पर हमें ये एक्सप्रेशन गिवन है। अगर हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लें तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर को 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसका प्रोडक्ट होगा 1 माइनस एक्स होल पावर -3 के साथ। स्टूडेंट्स हमें इसकी एक्सपेंशन के इसके साथ प्रोडक्ट होने के बाद वो तमाम टर्म्स चाहिए कि जिनके अंदर x रेज टू पावर n मौजूद हो। अब स्टूडेंट्स जरा सोचें कि इसकी जनरल टर्म की मदद से, जाहिर बात है कि हम जनरल टर्म पहले इसकी मालूम करेंगे जिस तरह हमने लास्ट 2 सॉल्यूशंस में किया। इसकी जनरल टर्म की मदद से हमें कौन कौन सी टर्म चाहिए होगी कि जो इन 3 टर्म्स के साथ प्रोडक्ट करके x रेज टू पावर n वाली टर्म्स बनाए। यहां पर देखें सबसे पहले है 1। अब 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर हमें वो टर्म चाहिए जिसके अंदर x रेज टू पावर n इन्वॉल्व हो। आप जानते हैं कि 1 कोई चेंज नहीं लाता, सो हमें x रेज टू पावर n वाली टर्म इसकी जनरल टर्म की मदद से चाहिए। उसके बाद मौजूद है x स्क्वायर। x स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो, x स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो x रेज टू पावर n आ जाए। ये हमने पहले भी डिस्कस किया। यहां पर आना चाहिए n माइनस 2,
बेसिस सेम, 2 माइनस 2 खत्म हो जाएगा, x रेज टू पावर n आ जाएगा। सो हमें x रेज टू पावर n माइनस 2 वाली टर्म चाहिए। उसके बाद मौजूद है ये 2x, इसमें x की पावर है 1। अब x की पावर 1 किसके साथ मल्टीप्लाई हो के हमारे पास x रेज टू पावर n आ जाए? शाबाश जी। इस 1 को कैंसिल करने के लिए यहां पर होना चाहिए -1 और साथ होना चाहिए n, यानी x रेज टू पावर n माइनस 1 वाली टर्म हमें चाहिए। हमें ये 3 टर्म्स रिक्वायर्ड होंगी इसकी जर्नल टर्म की बेस पर। सो स्टूडेंट्स, हम इन 3 टर्म्स को फाइंड आउट करने के लिए इसकी जर्नल टर्म मालूम करते हैं। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, हम ये जो वर्किंग हमने यहां पर किया इसको विद इन द सॉल्यूशन परफॉर्म करते हैं। ये अभी तक जो मैंने किया इसको रफ वर्क कंसीडर करें। 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स होल पावर 3। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 माइनस एक्स whole power minus 3. To find journal term of 1 minus x whole power minus 3, we have formula. n into n minus 1, n minus 2 up till n minus r plus 1 divided by r factorial into x raised to power r, यहां पर x raised to power r। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास यहां पर x की जगह पर आएगा -x और n की जगह पर आएगा -3। पुटिंग वैल्यूज, n की जगह पर -3, -3 माइनस r प्लस 1, r फैक्टोरियल x की जगह पर -x और r की जगह पर r। फर्दर सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करते हैं। -3 -3 -1 -4 -5 -3 plus 1 -2 -r -2 r फैक्टोरियल और -x रेज टू पावर r। अब स्टूडेंट्स, अगेन वही बात कि ये टोटल फैक्टर्स की तादाद r है। सो -1 हर फैक्टर में से कॉमन आएगा तो -1 की पावर हो जाएगी r। -1 रेज टू पावर r, इसे हम लिखेंगे 3, 4, 5 अप टिल r प्लस 2, नीचे r फैक्टोरियल। अब यहां पर भी स्टूडेंट्स -x होल पावर r है। r का हमें मालूम नहीं है कि r क्या है, हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। हम इसे कर लेते हैं -1 रेज टू पावर r और x रेज टू पावर r। चलेगा? इसका फायदा क्या है, यहां पर भी -1 रेज टू पावर r है, यहां पर भी -1 रेज टू पावर r आ गया। बेसिस सेम, हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं। अब मेरा सवाल यह है कि ये जो फैक्टर्स हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8 टिल r प्लस 2, ये कंटिन्यूड जो प्रोडक्ट है, क्या मैं इसको r प्लस 2 होल फैक्टोरियल लिख सकता हूं? शाबाश। क्या तमाम नंबर्स पूरे हैं? 5, 4, 3, इसके बाद 2 भी मौजूद होना चाहिए। 1 तो आप लिख ही सकते हैं मल्टीप्लीकेशन के तौर पर, कोई मसला नहीं। 2 मौजूद होना चाहिए, 2 मिसिंग है। सो 2 यहां पर लिखकर 2 हम नीचे भी लिख देंगे कंपनसेशन के लिए। 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ऊपर बन जाएगा r प्लस 2 होल फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाएगा
-1 रेज टू पावर r प्लस r, ये बन जाएगा 2r। यहां पर 2, 3, 4, 5 टिल r प्लस 2, x रेज टू पावर r, नीचे आ गया 2 इंटू r फैक्टोरियल। -1 की पावर 2r। अब स्टूडेंट्स पहले अगर आप 2 ऑपरेट कर दें इसके ऊपर तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 की पावर r, ये एलिमिनेट। हम इसे जस्ट लिख सकते हैं अब, यानी ये हमारे पास एलिमिनेट, -1 की पावर 2r, ये खत्म हो गया, ये पॉजिटिव 1 आ गया। हम इसे लिखेंगे r प्लस 2 होल फैक्टोरियल, नीचे 2 इंटू r फैक्टोरियल, x रेज टू पावर r। अब r प्लस 2 फैक्टोरियल को हम एक्सपैंड करते हैं। r प्लस 2, इसके बाद नीचे की तरफ 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो r प्लस 1, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 कैंसिल हो जाएगा और 1 r फैक्टोरियल हमारे पास यहां पर आ जाएगा, 2 इंटू r फैक्टोरियल, x रेज टू पावर r। अब स्टूडेंट्स r फैक्टोरियल के साथ कैंसिल, ये हमारे पास आ गया ये हमारे पास इनफैक्ट आ गई जनरल टर्म। अब स्टूडेंट्स हमें इस जनरल टर्म की मदद से 3 टर्म्स रिक्वायर्ड हैं। फर्स्ट, हमें x रेज टू पावर n वाली टर्म रिक्वायर्ड है। x रेज टू पावर n वाली टर्म बनाने के लिए हम r की जगह पर n पुट कर देंगे। उसके बाद हमें x की पावर n-2 चाहिए, r की जगह पर n-2 पुट कर देंगे। और उसके बाद x की पावर हमें n-1 चाहिए, हम r की जगह पर n-1 पुट कर देंगे। ये 3 टर्म्स मालूम करने के बाद हम इन 3 टर्म्स का प्रोडक्ट बनाएंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x के साथ। तो स्टूडेंट्स मालूम करते हैं ये 3 टर्म्स। टू फाइंड term involving x raised to power n, put r is equal to n। ये n प्लस 1 टर्म होगी, r की जगह पर n पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स यहां पर आ जाएगा n प्लस 2, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, x रेज टू पावर n। नेक्स्ट हमें टर्म चाहिए थी x रेज टू पावर n-2 वाली। टू फाइंड टर्म इन्वॉल्विंग x रेज टू पावर n-1 पहले मालूम कर लेते हैं। पुट r इज इक्वल टू n-1, r की जगह पर n-1 पुट करेंगे तो t n, r की जगह पर n-1 प्लस 1 कैंसिल हो गया। यहां पर स्टूडेंट्स r की जगह पर जब n-1 पुट करेंगे तो ये रह जाएगा n, r की जगह पर n-1, n-1 प्लस 2, ये बन जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 और x रेज टू पावर n-1। नेक्स्ट, टू फाइंड टर्म इन्वॉल्विंग x raised to power n-2, put r is equal to n-2। अब हम r की जगह पर n-2 पुट करेंगे। ये हमारा जनरल टर्म का फॉर्मूला, t r की जगह पर n-2 पुट करने से यहां बन जाएगा n-1। r की जगह n-2 पुट किया तो n-2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां आ जाएगा n। -2 पुट करने से n-2 प्लस 1 -1, डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 और x रेज टू पावर n-2। स्टूडेंट्स ये हमारे पास 3 टर्म्स आ चुकी जो हमें रिक्वायर्ड थी, x रेज टू पावर n वाली टर्म, x रेज टू पावर n-1 वाली टर्म और x रेज टू पावर n-2 वाली टर्म। ये 3 टर्म्स हमने
शुरू में ही प्लान कर लिया था कि ये हमें रिक्वायर्ड होंगी x रेज टू पावर n वाली तमाम टर्म्स मालूम करने के लिए। अब हम यहां लिखेंगे टू फाइंड terms involving x raised to power n in the expansion of one plus x whole square over 1 minus x whole cube। इसकी एक्सपेंशन में हमें x रेज टू पावर n वाली तमाम टर्म्स चाहिए। सो अब हम 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर के साथ इन तीन टर्म्स को करेंगे मल्टीप्लाई और इग्नोर कर देंगे उन तमाम प्रोडक्ट्स को जो हमें रिक्वायर्ड नहीं होंगे। वन प्लस एक्स होल स्क्वायर ओपन किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब स्टूडेंट्स हम ये बारी बारी तीनों टर्म्स कॉपी कर देते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास न्यूमरेटर n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 ओवर 2 x रेज टू पावर n प्लस नेक्स्ट n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 x रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 x रेज टू पावर n माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज्ड। अब स्टूडेंट्स हम वो प्रोडक्ट परफॉर्म करेंगे कि जिनकी बेस पर हमें सिर्फ और सिर्फ x रेज टू पावर n वाली टर्म्स मिलेंगी। 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x रेज टू पावर n वाली टर्म मिल जाएगी, लेकिन 1 को अगर हमने इसके साथ या इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो अगेन हमें ये टर्म्स मिलेंगी जो कि हमें नहीं रिक्वायर्ड हैं। सो ये टर्म हमें हासिल हुई 1 के साथ मल्टीप्लाई होने की सूरत में। डिनोमिनेटर में 2 n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 x रेज टू पावर n। अब x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा इस टर्म के साथ, ये टर्म इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी तो बेसिस सेम पावर बन जाएगी x रेज टू पावर n। हमारे पास आ जाएगा प्लस 2 डिनोमिनेटर n इंटू n माइनस 1 x रेज टू पावर n। नेक्स्ट 2x मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, स्टूडेंट्स 2 और 2 हो जाएगा कैंसिल, प्लस 2 और 2 कैंसिल होगा और हमें हासिल होगा n इंटू n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1 x रेज टू पावर n। 2 और 2 कैंसिल हो चुका। ये स्टूडेंट्स हमें प्रोडक्ट हासिल हुआ। अब हम यहां लिख देंगे इग्नोरिंग अदर टर्म्स, वो हमें रिक्वायर्ड नहीं थी, हमें सिर्फ वो टर्म्स रिक्वायर्ड थी जिनके अंदर x रेज टू पावर n इन्वॉल्व हो। अब x रेज टू पावर n स्टूडेंट्स ले लें कॉमन, चूंकि तीनों के अंदर मौजूद n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस n इंटू n प्लस 1 x रेज टू पावर n आ गया कॉमन। ये है स्टूडेंट्स कोएफिशिएंट जो हमें सिंप्लीफाई करना है। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास 2 एलसीएम बन रहा है, सो 2 एलसीएम लेते हैं। टू आ गया एलसीएम, ये एज इट इज n प्लस 1 को n प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। n स्क्वायर 2n प्लस n ये बन जाएगा 3n और 1 और 2 के साथ 1 और 2 मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 2। नेक्स्ट n स्क्वायर माइनस n, नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ तो ये बन जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 2n ब्रैकेट क्लोज्ड x रेज टू पावर n। अब यहां पर लाइक टर्म्स को हम करेंगे ऐड सब्ट्रैक्ट।
n स्क्वायर और 2n स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये बन गया 4n स्क्वायर। थ्री एन माइनस एन विल बी 2n, 2n प्लस 2n विल बी 4n। ये तीनों टर्म्स हमारे पास हो चुकी है, और प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 x रेज टू पावर n। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में से 2 कॉमन आएगा जो कि डिनोमिनेटर के 2 को कैंसिल करेगा। सो हमें न्यूमरेटर में हासिल होगा 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। 2 कॉमन आ गए, इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, x रेज टू पावर n। कंक्लूड करते हैं, हेंस coefficient of x raised to power n is 2n square plus 2n plus 1। स्टूडेंट्स यहां पर यह प्रॉब्लम एंड हुआ। रिमेनिंग पार्ट्स आप बआसानी खुद सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा एग्जाम्पल नंबर 1 एक्सरसाइज 8.3 से पहले वो भी आप खुद होमवर्क में सॉल्व कीजिएगा। स्टूडेंट्स यहां पर चैप्टर नंबर 8 का भी खत्म हुआ। आप पूरे चैप्टर की एक दफा खुद से रिवीजन जरूर कीजिएगा। यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।